थोड़ी सी बेनिफिट देती है स्टैंडिंग वाले से ज़्यादा। कैसे? आप जब सीटेड होते हो ना, तो एक तो सबसे पहले आपको सीट का सपोर्ट मिलता है, बैक का सपोर्ट, और साथ ही साथ आपके जो फीट है नीचे ग्राउंड में होते हैं। जब आप प्रेसिंग मूवमेंट करते हो तो यूजुअली ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो, ओवरलोड ज़्यादा मिल पाता है, इसीलिए सीटेड। अब ये मैं इंटरमीडिएट वालों को खास तौर पे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप कंफर्टेबल हो चुके हो, अब बारबेल को आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म करते हैं पहले ये देखो। क्यों आपको मैं सीटेड लगाते हुए ये कह रहा हूँ कि एक रैक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो स्क्वाट रैक एक नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे बेंच को लेके जाना यूटिलिटी, और स्क्वाट रैक पे ऐसे रैक्स को लगाना और फिर बैठ के पोजीशन से निकालना, क्योंकि ये सबसे ईजी रहेगा। बारबेल को नीचे से उठाना और फिर रोल करके यहाँ लाना, फिर बैठना बहुत डिफिकल्ट है। सो स्क्वाट रैक पे ही लगाना, ठीक है, या फिर इस तरीके के स्टैंड में क्या करना है, जो हाथ की पोजीशन है शोल्डर विड्थ अपार्ट। ये देखो, आपका जो शोल्डर है ना उससे थोड़ा सा बाहर, बहुत नैरो मत लेना और बहुत वाइड मत लेना। ये देखो, ठीक है। अब जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं बारबेल के कैसे नीचे आ रहा हूँ, पीछे नहीं हूँ, यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे शोल्डर जॉइंट्स पे असर पड़ेगा। बारबेल जो है मेरे सर के ऊपर है और यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ और फिर पीछे आ रहा हूँ और फिर पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सीट पीछे अपनी सपोर्ट लिया, फिक्स करा पोजीशन को, फीट टाइट, ग्लूट टाइट, चेस्ट अप, अब यहाँ से प्रेस करना है ऊपर, ठीक है। तो ये है ओवरहेड प्रेस लगाने का तरीका। अब बहुत नीचे ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है, मोबिलिटी का इशू है, इतना भी जाओगे चलेगा, ठीक है। फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, ठीक है। अब देखो, जो ये बैक है ना आपका, जब आप ये रिट्रैक्ट करते हो शोल्डर ब्लेड को तो कैसे आर्च बनता है, ये यहाँ पे कमर में ये बना के रखना है, ठीक है। जब आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो ये हमेशा बने रहना चाहिए। हल्का नेक आपका पीछे रहेगा, यूँ ऊपर जाओ यहाँ तक, एल्बोज को बहुत लॉक मत करना, इतना नीचे आओ, प्रेस प्रेस, ठीक है। अब ये तो हो गई एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन, ग्रिपिंग, सारा कुछ। अब ध्यान दो कि कितनी सेट आपको लेनी है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप जो पहली एक्सरसाइज जो लगा रहे हो, इसमें सबसे पहले आप नॉर्मल मैट में वार्म अप करने के बाद, मोबिलिटी वार्म अप करने के बाद, इस बेंच में आने के बाद आपको एटलीस्ट 1 या 2 वार्म अप सेट लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा वेट लगाएंगे जिससे 10 रेपिटेशन ही आए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेंट्रिक फेलियर, नो मोर देन 10 रेपिटेशन। तो वो वेट हैवी होगा, वो ऐसा बारबेल नहीं होगा सिर्फ, उसमें हो सकता है कि 20-20 प्लेट हो, शायद बोथ साइड 60 किलो वेट हो। लगाते हैं लोग, भाई मैं लगाता हूँ।